अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ कि मटरों को छीलने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। हम घर में चलते फिरते मटरों को छील सकते हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मटर आ जाएं, इस तरह के सख्त मटर हों जिनको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस आसानी के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने पानी बॉईल कर लेना है। ये देखें, जितना मैंने पानी बॉईल किया, एक बर्तन में पानी ऐड करेंगे। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मटर हैं, लेकिन मैं वीडियो में बहुत कम मटर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आपकी आसानी के लिए। तो गर्म पानी में ये सारे मटर ऐड करेंगे। ये 1 किलो से ऊपर मैंने मटर लिए हैं। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा मटर आ जाएँ तो आप इस तरीके से मटरों को छील सकते हैं। ये देखें, गर्म पानी में मैंने मटर ऐड कर दिए हैं और ये देखें इस तरह से आपने ऐड कर देने हैं। पानी के अंदर प्रेस कर देना है। ये पानी मुझे गर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं हाथों के साथ इनको नीचे दबा रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये पानी में डूब जाएं। तो इसके बाद हमने इनको ऐसे एक प्लेट के साथ कवर करके रख देना है। 10 मिनट तक हमने इन मटरों को पानी के अंदर रहने देना है। तो मैं अब आपको छील कर दिखाती हूँ। जब 10 मिनट तक ये पानी के अंदर रहते हैं तो इनका छिलका जो होता है वो बहुत नरम हो जाता है और बहुत जल्दी हम मटरों को छील सकते हैं। ये देखें इस तरीके से कितनी जल्दी मटर बाहर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमने ठंडा पानी ले लेना है ताकि ये जो थोड़े से कुक हो गए गर्म पानी में, तो ये अपनी असली हालत में आ जाएं। ये देखें, मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। इन मटरों को छीलने के बाद हम इन मटरों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारे मटर छील लूँगी। तो आप घर में चलते फिरते इस तरह मटरों को गर्म पानी में ऐड कर दें, ऊपर से कवर के साथ कवर कर दें प्लेट के साथ। तो 10 मिनट के बाद आप ढेर सारे मटर इस तरीके से छील सकते हैं। बहुत आसान काम है। अगर हम इसके बगैर मटर छीलना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इसी तरह अपने किचन में पानी गर्म करते हैं और मटरों को पानी के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट के बाद जब पानी ठंडा सा हो जाता है तो दूसरी तरफ ठंडा पानी लेते हैं और सारे मटर को हम छील लेते हैं। इनका जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, तो छीलने में बहुत आसानी होती है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टिप अपने घर में पसंद है। इसी तरह मैं अपने मटरों को साफ़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलूँ मैं आज आपके साथ ये वाली जो टिप है शेयर करती हूँ। ये देखें, इसी तरह मैं सारे मटर छील कर आपको दिखाती हूँ। और मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अगर मेरी रेसिपीज़ टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो कुछ तो मटर दानों से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, लेकिन कुछ कुछ मटर ऐसे थे जिनमें दाने बिल्कुल थे ही नहीं। तो ये देखें, बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे हमने जो मटर लिए थे वो सारे छील लिए। इसी तरह जो बाकी मेरे पास मटर थे उनको मैंने इसी तरह साफ़ करना है। ये देखें, ये कुक थे, लेकिन जब हमने इनको ठंडे पानी में डाला है तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ गए। ये देखें, मैंने कितने इनको दबाया भी है, लेकिन ये बिल्कुल भी टूट फूट नहीं रहे। और ये देखें, इसी तरह आपने ढेर सारे मटर लेने हैं और इस तरीके से आपने मटर साफ़ कर लेना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी ये आज की टिप आपको कैसी लगी। तो ये वाले जो मटर हैं इनको मैं आपको बताती हूँ, हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वाला पानी आपने सारा निकाल देना है और मटरों को आपने जो कुकिंग ऑयल होता है इन सारे मटरों को आपने लगा देना है। उसके बाद आपने ज़िप वाला जो प्लास्टिक वाले बैग होते हैं, ज़िप वाले जो मिलते हैं, उनके अंदर आपने भर कर रख देना है। और जो कुकिंग ऑयल होते हैं हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो मटर होते हैं ये फ्रीज़र में या फ्रिज में पड़े पड़े इनकी ये देख इस तरह जड़ें निकल आती हैं। जब हम कुकिंग ऑयल लगा देते हैं तो फिर इनकी ये जड़ें नहीं निकलती। इस तरीके से आप ढेर सारे मटर जो हैं वो स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह जड़ें इनकी निकल आती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरह मैं न्यू रेसिपी न्यू टिप के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।